हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा जी एजुकेटर। मैं अभिषेक आपको अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी एजुकेटर में वेलकम करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ देने वाले हैं, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या? तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, और इस वीडियो के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद जो भी टॉपिक्स बता रहे हैं, जिस तरीके से स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के बाद अगर आपके 5 नंबर आ रहे थे तो वही नंबर आपके ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक 25 नंबर का होता है, पता होना चाहिए आपको। तो अगर आपके 5 नंबर आ रहे थे तो वही मार्क्स इंप्रूव होके 20 नंबर तक जाएंगे, मतलब आपके मार्क्स को इंप्रूव करेगा। अभी आप जमीन पे थे तो अब कुछ देर बाद में आप आसमान में होंगे। ठीक है, वो कैसे? इस वीडियो को 25 से 27 मिनट का जो वीडियो है, इसको पूरा अच्छे से देखना। जो हम बोल रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी दे रहे हैं, उस स्ट्रैटेजी को अच्छे से कवर करना, आपको मार्क्स अच्छा आएगा। ठीक है, ये गारंटी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे अच्छा आएगा, क्या पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कहाँ से आएगा, ये सभी आपको देने वाले। तो सबसे पहली बात तो इसमें तो आपको 2 पीडीएफ आपको मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, एक आपको रोड मैप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी रिएक्शन के रोड मैप्स है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रोड मैप्स, ठीक है, लिंक दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करना, रोड मैप्स डाउनलोड हो जाएगा। अमन भैया के द्वारा लिखा हुआ रोड मैप्स है, अमन दत्तरवाल। ठीक है, और नीचे में जो है, उसी के नीचे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मिलेंगे पीडीएफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहने का यह मतलब है कि जितने भी ऑर्गेनिक में क्वेश्चन है सभी को मैंने डाल दिया, वो सभी ब्रिलियंट का पे, ठीक है, ब्रिलियंट का है। और जिनके पास ब्रिलियंट का बुक है उनके लिए अच्छी बात है, जिनके पास ब्रिलियंट नहीं है उनके लिए भी अच्छी बात है। हमने इसमें बताया है कि ब्रिलियंट में भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आप डाउनलोड कर लेना, और अच्छे से अभी जो है डाउनलोड करने से पहले ये जो 25 से 26 मिनट का जो वीडियो है ना, इसको पूरा देख के जाओ, तभी जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो बस देखिए, मजे लीजिए, और फिर हमें बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कैसा लगा आपको वीडियो। क्या फिजिकल के, इनऑर्गेनिक के चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिया जाए या नहीं दिया जाए, ये आप बता देना। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले आप जाओ 25 से 27 मिनट का वीडियो देखो और मजे करो। ठीक है, चलो मजे करो, आते हैं हम थोड़ी देर में। ये जो है सब जो है रोड मैप है। ठीक है, रोड मैप कहने का मतलब क्या है? रोड का मैप है ना? नहीं 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 भाई साहब, जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ओवरव्यू है। ठीक है, मतलब कि रिएक्शन के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सबको इसमें कवर किया गया है। इस पीडीएफ में सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन को कवर किया गया है। और भाई साहब, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको रिएक्शन आ रहा है तो आप वर्ड में बना सकते हो। ठीक है, शब्दों में लिख सकते हो। कैसे? देखो यहाँ पे, देखो, अगर आपको रिएक्शन आ रहा है ना तो शब्दों में लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ आर सी, देखो यहाँ पे अल्काइल हेलाइड है। ये क्या है? अल्काइल हेलाइड है। तो देखो, अल्काइल हेलाइड किसको कहते हैं? ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि ये क्या है। अगर ये वाला जो है रिएक्शन दे देगा, सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से, आर सी सी एल, इस तरीके से दे देगा और बोलेगा भाई साहब बताइए कि ये क्या है। तो वहां पे 4 ऑप्शंस रहेंगे, अल्काइल हेलाइड, एलाइल हेलाइड, अराइल हेलाइड, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, इस तरीके से रहेंगे। तो उसमें आपको पहचाना कि ये क्या है। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे अच्छे से कवर कर लेते हैं ना, अगर इस पीडीएफ को अच्छे से आप कवर कर लेते हो तो आराम से आप अल्काइल हेलाइड या फिर कोई भी क्वेश्चन रिएक्शन का करके आ सकते हो। ठीक है, अच्छा एक बात और, ये जो नोट्स है ना, ये जो पीडीएफ है, ये जो है अमन धतरवालन भैया का है। ठीक है, अमन धतरवालन भैया का। अब ये अमन धतरवाल कौन है? तो एक बहुत अच्छे, मतलब कि यूट्यूबर है। ठीक है, बहुत अच्छे यूट्यूबर है। ठीक है, अमन धतरवाल, अमन भैया। ठीक है, अमन भैया, जैसे कि हम हुए आपके भैया, वैसे मेरे हमारे भैया अमन भैया। ठीक है, तो अमन भैया का ये जो पीडीएफ है पूरा उन्हीं का मेहनत है, और उनके वही जो है, मतलब ये पीडीएफ डाले थे और वही चीज हम आपको दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग अभी जो ये वीडियो होने वाला है आपका, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही ज्यादा लाभदायक होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो आप क्या करो कि अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो, इस वीडियो को जितने भी दोस्त है फैला दो, कम से कम 10 दोस्तों को तो जरूर बता देना। ठीक है, चलो, तो देखो यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी कवर करते हैं। तो ये जो है अल्काइल हेलाइड दिया हुआ है, तो अल्काइल हेलाइड कब किसके साथ रिएक्शन होके क्या बनाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ दिया हुआ है 2Na प्लस सी एच टू
आर, ठीक है, मतलब कि वही चीज अल्काइल हैलाइड जब ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, अल्केन बनाएगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका दिया हुआ है, ये सब देख लो, ठीक है, इसको हम अभी कवर करने नहीं जा रहे, ये सब आप खुद कवर करोगे, ठीक है। यहाँ पे बस इम्पोर्टेंट आपको हम बता दिए कि ये जो पीडीएफ है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और आपको बस हम बता दिए कि इतना जो है मतलब ये सब रिएक्शन, जैसे कि यहाँ पे भाई साहब आपका दिया हुआ है, जैसे कि ये अराइल हैलाइड है, तो अराइल हैलाइड कैसा होता है, कैसा दिखता है, वो आपको पता चल गया। और अराइल हैलाइड जब Mg ईथर के प्रेजेंस में जब मैग्नीशियम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब कि एराइल हैलाइड इस तरीके से है ना, इस तरीके से एराइल हैलाइड, ठीक है। एराइल हैलाइड में क्या होता है, Cl ऊपर में, ठीक है। तो जब ये जो है मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा, तो मैग्नीशियम के साथ भाई साहब रिएक्ट करके क्या देगा, तो ये वाला चीज देगा, ठीक है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड देगा, ठीक है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इस तरीके से, इस तरीके से देगा, ठीक है, MgBr इस तरीके से देगा, ठीक है। तो यही चीज है, तो ये सब आपको अच्छे से ध्यान में रख लो। यहाँ पे हमने पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम समझाने लगे तो भाई साहब समझाते ही रह जाएंगे, ठीक है, और समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए जो आप लोग खुद से समझो। अगर नहीं समझ में आता है ना, तो हम इतना मेहनत किए हैं, आपको पीडीएफ ला के दिए हैं, खोज के पीडीएफ ला के दिए हैं, इतना मेहनत किए हैं, तो थोड़ा सा मेहनत आपको करना होगा, अपने टीचर्स से करवाना होगा, जो भी आपके ट्यूशन टीचर है या फिर जो कोचिंग के टीचर्स हैं आपके, जिनसे भी आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, टीचर, ठीक है, जिनसे भी आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, उनके पास यह पीडीएफ निकलवा लो, ठीक है, पीडीएफ निकलवा लो, 10-20 रुपया में पूरा पीडीएफ आपका निकल जाएगा, इतना खर्चा करो, निकलवा लो। और जो आपके टीचर हैं केमिस्ट्री के, उनके पास जाओ, और उनके पास जाके जो है इस बोलो कि सर हमें बताइए, इस ये जो पीडीएफ है बहुत ही यूजफुल पीडीएफ है, सर को बोलना कि सर देखिए कैसा है, ये सही है या नहीं है, पूछ लेना, बोलेंगे सही है तो ठीक है, तो सर बताइए इसको हमको एक बार समझा दीजिए कि क्या क्या है, ये कैसे है, ये तो अपने टीचर से थोड़ा सा मेहनत करवाओ, ठीक है। अगर नंबर चाहिए तो भाई साहब इतना हम कर रहे तो थोड़ा सा अपने टीचर से भी तो करवाओ, ठीक है। मतलब कि टीचर्स को जो 6,000 7,000 8,000, कोई कोई तो लाखों लाखों दे रहा है, तो लाखों लाखों दे रहे हो तो थोड़ा सा तो टीचर से मदद करवाओ, काहे उनके मतलब वो जो पढ़ा दिए उनके भरोसे काहे हो, अपने से भी पढ़ के उनसे मेहनत करवाओ, ठीक है। यहाँ पे तो हम आपको दे ही रहे हैं फ्री में सब कुछ, ठीक है। तो वहां से टीचर्स को जो पैसे देते हो उससे निकालो, वो पैसा सर से ले लो, कैसे लोगे, तो यही सब पूछ पूछ के लोगे, ठीक है। तो ये सब आप पूछना, ठीक है, अपने टीचर से, और समझने की कोशिश करना टीचर से, ठीक है। यहाँ पे बोलो कि आप ही समझा दो, तो नहीं भाई साहब ये पॉसिबल नहीं है, हम नहीं समझा सकते आपको, ठीक है। हम एक तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं और केमिस्ट्री हमको बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी रोड मैप है, ये भी, ठीक है। तो ये सब जब निकलवाओगे तो सब पेपर आपके पास सीधा होगा, तो आप सीधा लगा लोगे। ये जो है अल्कोहल है, देखो यहाँ पे अल्कोहल है, सॉरी फेनॉल है, क्या है फेनॉल है, पता नहीं क्या है, हमको तो ये भी नहीं पता ये है क्या, ठीक है, फेनॉल ही है। ये जो होता है फेनॉल का ही डायग्राम होता है, सॉरी, फेनॉल का ही डायग्राम, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, कन्वर्जन रिलेटेड टू फेनॉल, ठीक है, कन्वर्जन रिलेटेड टू फेनॉल, फेनॉल के साथ जब जब कन्वर्जन होगा सभी चीज का रिएक्शन दे दिया है, और किसके साथ क्या बनाएगा प्रोडक्ट, ये सभी चीज दे दिया है। तो थोड़ा अपने टीचर से मेहनत करवाओ और पूछो कि भाई सर जी बताइए ये क्या है, ये सब क्या है, ठीक है। तो ये सब करवाओ। यहाँ पे भी ये जो है आपका, ये भी जो है फेनॉल का ही है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये जो है अल्डिहाइड्स का है, ये जो पूरा पेज है वो अल्डिहाइड्स का है। आगे चलते हैं तो ये पेज आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का है, ठीक है। तो ये सब अपने टीचर से पूछो जाके, वहां ये कॉपी में लिख लो या फिर प्रिंट आउट निकलवा लो, वही सही होगा, कॉपी में लिखने में टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कर करके क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ये सभी यहाँ दिया हुआ है। तो दिया हुआ है, अब बस आपको इसको समझना है, ठीक है, बस इसको समझ लो अच्छे से आ जाए। तो अपने टीचर से 1 घंटे का टाइम लो और समझो इसको, ठीक है। नहीं था, अगर हमसे समझना चाहते हो, ठीक है, मतलब कि हम भी आपको टीचर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो पेड होंगे, ठीक है। जिनको भी समझना है, अगर इस पीडीएफ को समझना है तो वो पेड टीचर होंगे, और भाई साहब पैसा भी ज्यादा लग रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है आप अपने ही टीचर से समझ लो, ठीक है। कोई आपको पढ़ा रहा है तो पैसा तो लेगा ही,
ठीक है, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हम तो भाई आपको फ्री में दे ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर दूसरे दूसरे को हम बुला के आपको देते हैं तो पैसा तो लगेगा ही। तो फी भी आपको हम बता देते हैं, ठीक है, 1500। समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा हो गया, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आप खुद से जो है करो इसको। चलिए ये जो हो गया कन्वर्जन रिलेटेड टू अल्काइल एमाइन का भी दिया हुआ है, कन्वर्जन जो कि अल्काइल एमाइन के साथ, ये जो है एमाइंस का दिया हुआ है, ठीक है। कौन सा एमाइन, तो एराइल एमाइन का दिया हुआ है। यहाँ पे जो है आपका बेंजीन के साथ दिया हुआ है, बेंजीन रिंग के साथ क्या क्या रिएक्शन होगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे जो है फिर से आपका दिया हुआ है भाई साहब बेंजीन टू अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देखो ना यहाँ पे दिया हुआ है ना बेंजीन टू अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो यहाँ पे बेंजीन टू अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये सब दिया हुआ है। तो ये सब अपने टीचर से थोड़ा मेहनत करवाओ, अपने भी मेहनत करो। हम इतना दिए हैं आपको, प्रोवाइड किए हैं, या तो मेहनत नहीं करना चाहो तो रट लो, ठीक है, रट लो, डायरेक्ट इसको अपने पास में उतार लो, कॉपी को फोटो कॉपी करवा लो, जीरोक्स करवा लो, और जीरोक्स करवा के जो है रट जाओ, पूरा रट जाओ, रट जाओ, ठीक है। चलो ये रट जाओ, तो ये तो आपको ओवरव्यू था। अब जो है हमने जो बनाया है, जिनके पास ब्रिलियंट है, BRILLIANT, ठीक है, जिनके पास ब्रिलियंट है उनके लिए अच्छी बात है, ठीक है। और जिनके पास नहीं है ब्रिलियंट उनके लिए भी अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि हमने पूरे ऑर्गेनिक को स्कैन करके, वो भी प्रिंटर में, कैम स्कैनर ये सब नहीं, प्रिंटर में स्कैन किए हैं भाई साहब। प्रिंटर खरीदना पड़ा आपके लिए, ठीक है, प्रिंटर में स्कैन हुआ है, अच्छे तरीकों से स्कैन हुआ है, ठीक है। तो पूरे ऑर्गेनिक को हमने स्कैन करके आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करने जा रहे हैं अभी तुरंत इसी वीडियो में, और उसको हम समझाएंगे भी, हल्का हल्का ऊपर से बोलते भी चलेंगे, ठीक है। तो चलो उसको हम लोग खोलते हैं, ये तो हो गया, ये आप डाउनलोड कर लेना, या फिर आप डाउनलोड कर लेना। कैसे डाउनलोड करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। क्या लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट, इसी यही लाइन लिखा हुआ है सेम टू सेम, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। या जिनको डाउनलोड करने नहीं आता है तो भाई साहब हम नहीं बताएंगे कैसे डाउनलोड होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन रोड मैप्स, ठीक है, रोड मैप्स पीडीएफ, और उसके बगल में लिखा है क्लिक हियर, और नीचे में इस तरीके से अंगूठा बनाया हुआ है, ब्लू कलर का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करना, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और साथ में जो है कमेंट बॉक्स में भी ये लिंक दिया हुआ है, ठीक है, तो जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। चलो अब हम लोग मेन मुद्दा पे आते हैं, अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ब्रिलियंट वाले पे, ठीक है। बहुत से लोगों के पास ब्रिलियंट का गेस्ट पेपर नहीं था। चलो तो देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, बोलेंगे कि भैया देखिए आप तो ये 2020 का हमको प्रोवाइड कर दिए, हम नहीं पढ़ेंगे। 2020 का आपने प्रोवाइड कर दिया, हम नहीं पढ़ेंगे। 2020 का पढ़ के हम क्या करें, है ना, 2020 का पढ़ के हम क्या करें। तो भाई साहब देखो एक चीज देखो, 2020 2021 कोई बहस नहीं है। 2020 में भी आपका सिलेबस नहीं घटा था, नहीं ना घटा था, और इस बार भी तो आपका सिलेबस नहीं घटा है। कितनों आप लोग चिल्लाए हो कि बिहार बोर्ड सिलेबस घटाएगा घटाएगा, ठीक है, बहुत सारे चैनल लोग चिल्लाए हैं कि बिहार बोर्ड सिलेबस घटाएगा, लेकिन हमने बोला कि सिलेबस नहीं घटाएगा, नहीं घटाया। सीधा बिहार बोर्ड के जो आनंद किशोर है चच्चा है, किसके चच्चा है, जो लोग बोल रहे हैं कि सिलेबस घटाएगा उनके चच्चा है, ठीक है। अब हमें, हमारे तो कोई रिश्तेदार नहीं है कि हम जानेंगे, तो इसीलिए हम बोल दिए कि सिलेबस नहीं घटाएगा। अब जिनके रिश्तेदार है वो जानते थे कि सिलेबस घटाएगा, इसीलिए उनका मतलब कि नहीं घटा। अब हमारे रिश्तेदार नहीं थे तो हमारे क्या हुआ, नहीं घटा, है ना। तो बस चच्चा है उनके, है ना। सबसे बड़ा चच्चा किसके है, नाम नहीं लेंगे हम, नाम आप लोग खुद समझ सकते हो, टेक्निकल, ठीक है, पागल है वो, है ना। 2020 2021 में भी वही चीज, तो दोनों का सेम ही होता है। जो क्वेश्चन यहाँ 2020 वाले गेस्ट पेपर में, वही क्वेश्चन 2021 वाले में भी है, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए, तो यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमने पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया, लगभग 17 से 18 पेजों में है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और क्या क्या है इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखो। तो ये जो क्वेश्चंस दिए हुए ना, ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको रट लो, रट्टा मार लो, रट्टा मार लो। देखो
रट्टा मार लो। आपने थ्री इडियट देखा हो तो थ्री इडियट में जो है एक बंदा समझ के पढ़ने वाला रहता है और एक बंदा रट्टा मार के पढ़ने वाला रहता है। तो सक्सेस कौन करता है? सक्सेस दोनों करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि रट्टा मारने वाला भी सक्सेस नहीं करेगा, रट्टा मारने वाला भी सक्सेस करेगा, ठीक है। तो ये मत समझो कि रट्टा मार के कुछ नहीं होने वाला है। रट्टा मार के क्या करेंगे समझेंगे ही नहीं, तो रट्टा मार के क्या करेंगे? तो भाई साहब जो वो जो था, पता नहीं उसका क्या नाम था, रणछोड़ दास, तो समझने वाला था, समझ के सक्सेस किया। अब उसके जो साथ था जो रट्टा मारता था, है ना, तुसी ग्रेट हो जो बोलता था, ठीक है, थ्री इडियट में, तो वो भाई साहब क्या हुआ, वो तो रट्टा मारा, और रट्टा मार के क्या किया, वो भी सक्सेस किया ना, सक्सेस किया ना। तो अब सक्सेस कौन नहीं किया? सक्सेस अब जो है कौन नहीं किया? सक्सेस वो नहीं किए जो कि सोचते रहे कि रट्टा मारे या क्या करे, वो सक्सेस नहीं किए। उनका जो दोस्त था रणछोड़ दास का, नहीं किए। लेकिन रट्टा मारने वाला सक्सेस किया, समझने वाला सक्सेस किया। तो सक्सेस हर जगह है, ठीक है। तो रट्टा मारो, सक्सेस पाओ। अब उल्टा सीधा सोचोगे, खेल कूद में रहोगे तो थोड़े हो पाएगा, ठीक है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा यहाँ जो क्वेश्चन है बोल रहा है द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लेस देन द डाइपोल मोमेंट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, व्हाई, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन जो होगा कम होगा डाइपोल मोमेंट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। क्यों होगा ऐसा? तो यहाँ देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है ये जो होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है किसका, क्लोरोबेंजीन का। तो क्लोरोबेंजीन का आपको अगर डायग्राम पता रहे, मतलब कि आपको अगर पता रहे इसका सिंबल इस तरीके से होता है, मान लो यहीं पे हम Cl डाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे जो है sp2 जो है हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड अगर बना रहे हैं, ठीक है, मतलब कि इस तरीके से Cl मान लो यहाँ पे है, कहीं पे भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे था ना, यहाँ पे मतलब कि डबल बॉन्ड था, लेकिन ये तो सिंगल है, साइक्लोहेक्साइल। तो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड बना रहे हैं, तो ये जो है यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, तो एक बॉन्ड ऊपर, दो बॉन्ड इधर, मतलब कि यहाँ पे कितना कितना चार हाइड्रोजन में से दो हाइड्रोजन जो है गायब है। तो दो हाइड्रोजन गायब है मतलब sp2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, ठीक है, दो हाइड्रोजन में से, सॉरी हमें नहीं पता, सॉरी, ठीक है, माफ करना, हम नहीं बता सकते ये चीज, ठीक है, मेरे बस की बात नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन आता ही नहीं है हमको, केमिस्ट्री आता ही नहीं, क्या बताएं आपको, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, और यहाँ पे हो रहा है sp3 हाइब्रिडेशन। पूछ लेना अपने मास्टर जी से sp2 और sp3 हाइब्रिडेशन क्या होता है, समझ लेना, ठीक है। 3 महीने उनको एकदम निचोड़ दो, पूरा जो 6000 7000 या फिर 1 लाख भी जो दिए हो ना कोटा में जाके, 1 लाख या फिर 6000 तो मैक्सिमम फी लेता ही है टीचर, ठीक है। तो वो 6000 उनसे निकाल लो, ये 3 महीना में 6000 का मतलब निकाल लो पूरा उनसे, पूछ पूछ के, क्वेश्चन पूछ पूछ के, और पूछना क्या क्या है, जो जो हम बोल रहे हैं वो सब पूछ लेना है, ठीक है। तो बस आपका भी पैसा सच जाएगा और समझ में भी आ जाएगा, सरों को लगेगा कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। चलो तो क्लोराइड कौन सा, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो मतलब कौन सा हाइब्रिडेशन हो रहा है, sp3 हाइब्रिडेशन हो रहा है। तो sp3 हाइब्रिडेशन हो रहा है, मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे द पोलरिटी ऑफ, आंसर क्या होगा, पोलरिटी ऑफ CCl बॉन्ड इज इन क्लोरोबेंजीन में CCl बॉन्ड जो है, ठीक है, इज लेस देन द सेम बॉन्ड कंटेनिंग इन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, लेस होगा जो कि साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में होगा, ठीक है, उससे लेस होगा। बिकॉज द कार्बन एटम ऑफ क्लोरोबेंजीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, क्यों, क्योंकि कार्बन, अब sp2 है मतलब कि क्या है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। sp3 है मतलब कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण जो है, ये जो है इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, कम होगा, किससे, इससे, ठीक है। बस यही कारण है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन रट लेना, अच्छे से रट लेना, ठीक है, रट लो रट लो, रट्टा मारो रट्टा मारो रट्टा मारो, सक्सेस पाओ, सिंपल। अब समझने का टाइम गया भाई, समझने का टाइम जो था ना, आप कब समझ सकते थे, जब आप अप्रैल में थे, ठीक है, जब आप अप्रैल में थे भाई साहब, एक मिनट रुक जाओ, जब आप अप्रैल में थे, मई में थे, ठीक है, जून में भी थे, जून से ही पढ़ाई किए, स्टार्ट किए थे, शुरू करना। तो इन इन महीनों से अगर पढ़ाई शुरू स्टार्ट किए होगे तो समझ सकते थे। लेकिन अब जो है आप कौन से महीने में हो, नवंबर होने जा रहा है, अब नवंबर स्टार्ट होने जा रहा है, नवंबर
5 दिन बाद नवंबर हो जाएगा, नवंबर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो नवंबर के महीनों से अब अगर समझने का कोशिश करोगे तो फिर अगले साल जाके एग्जाम दोगे। तो अब जो है समझने का टाइम गया, अब आपको रटना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, रटना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो, रटना पड़ेगा आपको, ठीक, समझने का टाइम अब गया। पहले तो मतलब चिल्लाते रह गए कि सिलेबस कम हो, हम बोलते रह गए कि सिलेबस कम नहीं होगा भाई साहब, अभी भी कुछ बच्चे जो चिल्ला रहे हैं कि सिलेबस कम होगा क्या, सिलेबस कम होगा क्या। तो भाई साहब बोल रहे हैं सिलेबस कम नहीं होगा तो काहे नहीं बतवा समझते हो, सिलेबस कम होने वाला भी नहीं है, ठीक है। अब देखो ये सब हो गया, फिर देखो why are halo alkanes insoluble in water but soluble in benzene। halo alkane जो होता है soluble क्यों होता है वाटर में, ठीक है। अब देखो ये सब टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आपको दिया हुआ है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेलो हेलो हेक्साक्लोरोबेंजीन एंड बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि हमने पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दिया है, देख लो ये सब क्वेश्चन है जो कि हमने पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन सिर्फ रट लो, सिर्फ यही सब क्वेश्चन रट लो, कॉपी में लिखो और क्वेश्चन को रट लो, हो जाएगा, काफी है इतना, ठीक है। देखो ये देखो ना कितना इजी इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, व्हाट व्हाई इज इट सो नेम्ड, ठीक है। तो ये सब इस टाइप का क्वेश्चन सब आता है एग्जाम में, और यही से क्वेश्चन आएगा। इससे 12 क्वेश्चन जाएगा ना तो भाई साहब मेरा नाम बदल देना, पक्का नहीं जाएगा, गारंटी हम लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहां तक तो आपका जो है लिखने वाला क्वेश्चन था, 32 क्वेश्चन आपको रट लेना है, मात्र 1 to 32 क्वेश्चन आपको रटने हैं, ठीक है, 1 to 32। अच्छा अब जो आपने टीचर से जो हमने आपको रिएक्शन का जो नोट्स दिया इससे पहले, ठीक है, तो उस नोट्स को अगर अपने टीचर से समझ रहे हो, ठीक है, उस नोट्स को, रिएक्शन वाले नोट्स को अपने टीचर से समझ रहे हो, ठीक है, तो अभी जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो सभी आपको मुंह पे बन जाएगा। और कुछ कुछ तो इनमें से जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 7th में, 8 में, 9 में, 10 में पढ़े हुए हैं बच्चे हैं, ठीक है। तो बैलेंस करना आपको आना चाहिए, बैलेंसिंग सीख लेना, ठीक है, बैलेंसिंग कैसे करते हैं वो सीख लेना। और जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं लगभग जो है 52 क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है 52 क्वेश्चन है, टोटल 52 क्वेश्चन है। 52 क्वेश्चन के मैंने इसमें आंसर भी अटैच कर दिया है, आप आंसर भी देख सकते हो, ठीक है। रटना इसको मत रटना, ठीक है, आंसर भी देख सकते हो। फिर से आपका जो है आईयूपीएससी नेम सीख लेना, अपने मास्टर से आईयूपीएससी नेम सीख लेना कि सर जी हमको आईयूपीएससी नेम सिखा दीजिए। जो जो टॉपिक इसमें हम आपको दे रहे हैं ना उस टॉपिक को बस सीख लेना, ठीक है। तो आईयूपीएससी नेम लिखना सिखा दीजिए, सीख लेना, ठीक है। चलो तो उसी तरीके से आईयूपीएससी नेम सीख लेना। उसके बाद जो है आओगे इधर, ठीक है, तो इधर आओगे तो आपको जो है यहाँ पे सबका यूपीएससी नेम जो था उसका जो है आपको आंसर भी हमने दे दिया है साथ में। और टोटल 72 क्वेश्चन है, 72 क्वेश्चन अगर कर लेते हो ना तो इसी के अंदर से क्वेश्चन आने वाला है, वो भी हल्का क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन, इजीएस्ट, ठीक है। और उसके बाद है आपका यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब जो है वहां पे आईयूपीएससी नेम लिखना था, वहां यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है। वहां स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया हुआ था तो आईयूपीएससी नेम लिखना था, यहाँ पे आईयूपीएससी नेम दिया हुआ है तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है। और कैसे लिखना है ये आपके मास्टर जी अच्छे तरीके से बता देंगे, ठीक है। चलिए तो ये बात रही। उसके बाद जो है आगे है कन्वर्जन। क्या है, कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन, समझ रहे हो ना, कन्वर्जन, ठीक है। कन्वर्जन, कन्वर्जन आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। कन्वर्जन जो कि हमने बताया ना, जो ऊपर में जो आपको पीडीएफ दिए हैं अमन भैया का, वही पीडीएफ आपको अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या जान लेना है, तो उसके बाद जो भी ये पीडीएफ जो भी ये है ना उसका हर एक चीज आपको जानना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये सब कन्वर्जन ही है, कन्वर्जन ही है, और बहुत सारा कन्वर्जन, लगभग 77 कन्वर्जन है। अब देखो, अब व्हाट हैपेंस वाला क्वेश्चन 5 नंबर वाले सवाल में आते हैं। व्हाट हैपेंस क्या होगा, ठीक है, व्हाट हैपेंस वाला तो अच्छे से रट लेना, व्हाट हैपेंस वाला जो है अच्छे से रट लेना, ठीक है, व्हाट हैपेंस वाला अच्छे से रट लेना, ठीक है। व्हाट हैपेंस वाला कैसे रखना, तो यहाँ दिया हुआ ना मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद केसीएन, मिथाइल क्लोराइड केसीएन के साथ रिएक्ट होगा तब क्या होगा, ठीक है, इस तरीके से क्या होगा। तो मास्टर जी से थोड़ा सा मदद लेना, ठीक है, मास्टर जी से थोड़ा सा मदद लेना, और उससे भी नहीं तो यहाँ पे आंसर हमने दे दिया है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। क्या दिया हुआ है, मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद केसीएन, मिथाइल क्लोराइड अगर केसीएन के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा। देखो मिथाइल क्लोराइड केसीएन के साथ रिएक्ट हो रहा है ना, तो देखो ये क्वेश्चन जो है तुम्हारे रिएक्शन में दिए हुए हैं, रिएक्शन को पढ़ो, आराम से पता चल जाएगा, ठीक है। तो मिथाइल क्लोराइड अगर केसीएन के साथ रिएक्ट
हो रहा है, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है आंसर, व्हेन मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद KCN गिव्स इथेन नाइट्राइल, क्या देगा? इथेन नाइट्राइल देगा। बस यही चीज लिखना है कि क्या देगा? इथेन नाइट्राइल देगा, सिंपल। अब कैसे देगा? तो भाई साहब क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल CH3 मिथाइल होता है, इसमें Cl जोड़ देंगे तो मिथाइल क्लोराइड। ये जो है KCN के साथ रिएक्ट हो रहा है, KCN के साथ रिएक्ट हो रहा है, KCN के साथ रिएक्ट होके क्या देगा? तो आपका इथेन नाइट्राइल देगा। इथेन नाइट्राइल मतलब कि CH3CN प्लस KCl, बस ये देगा, ठीक है। तो ये सब आपको व्हाट हैपेंस वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी इसमें दिए हुए ना ये सभी आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको अच्छे से कर लेना, ठीक है, अच्छे से कर लेना। उसके बाद अगर हम नीचे आए तो ये सब तो आंसर ही दिया हुआ है, ठीक है, ये सब जो है पूरे आंसर ही है उसके, ठीक है। चलिए हो गया, तो बस इतना ही। ये जो 4-5 टॉपिक था ना, 4-5 से टॉपिक था और फिर से आपका कुछ कुछ नोट्स था, ठीक है, तो उसको अच्छे से कर लो। अच्छा एक बात और, सबसे पहले तो आप चैप्टर नंबर 1 to 5 को अच्छे से याद कर लो, रट लो, 1 to 5 को अच्छे से याद कर लो, फिजिकल का 1 to 5 अच्छे से याद कर लो। फिर उसके बाद ये जो PDF हम ऑर्गेनिक का दिए हैं, ऑर्गेनिक का दिए हैं ये जो PDF, तो इस ऑर्गेनिक के PDF को रट जाओ अच्छे तरीके से, बस हो गया आपका 50 से 55 नंबर आपका आ गया। फिर क्या करो, इनऑर्गेनिक पढ़ लो, हो गया 70 नंबर में 70 आउट ऑफ 70 का आप बना लोगे, ठीक है। चलो तो इतना कर लोगे, उसके बाद जो है आपको आसानी से नंबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो बस इतना ही आज के वीडियो में, और फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक वाइज ऑर्गेनिक का इस तरीके से देना था, ठीक है, इसीलिए ऑर्गेनिक को इस तरीके से दिया। लेकिन केमिस्ट्री में जो है अब चैप्टर 1 से हम शुरू करेंगे, ठीक है, और ये कब होगा? एक दिन बीच करके होगा, ठीक है। तो चैप्टर 1 से अभी फिजिक्स के कुछ दिन चलेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री का आ जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर 1 से शुरू करेंगे और चैप्टर 1 से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे हर एक चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज, ठीक है। और फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक में जो है चैप्टर वाइज चलेंगे, ठीक है, फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक में चैप्टर वाइज चलेंगे, बाकी ऑर्गेनिक में जो है इसी तरीके से आपको याद कर लेना है जो आपको दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो बस इतना ही था आज के वीडियो में, इतना ही आपको बताना था कि ये टॉपिक कवर करो, क्या व्हाट हैपेंस वाला, बैलेंसिंग वाला, ठीक है, क्या फॉर्म्ड होता है, ठीक है, क्या मतलब कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला, फिर से IUPAC नेम, ये सब जो है 4 चीज नोट कर लो, 4 चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। IUPAC नेम आना चाहिए, आता है एग्जाम में, स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखने आना चाहिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखने आना चाहिए, फिर से आपको क्या व्हाट हैपेंस वाला आना चाहिए, फिर से आपको बैलेंसिंग आना चाहिए, और ये सभी चीजें जो है ना बहुत इजी है, इजीएस्ट है, इजीएस्ट, इजी से भी इजी है, ठीक है। चलिए तो ये सब चीज आपको अगर आ रहा है मतलब कि आप केमिस्ट्री में मास्टर हो, ठीक है। और ये सब चीज अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो अपने मास्टर जी से पूछो ना थोड़ा सा, ठीक है, वो सिखाएंगे आपको, ठीक है। और हम कोशिश करते हैं कि ये सब चीज जो है अमन भैया को बोले कि अमन भैया थोड़ा इसको कवर कीजिए। कौन अमन भैया? हमारे चैनल पे जो अमन भैया है ना क्लास लेते हैं उनको, ठीक है, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक बहुत अच्छा से आता है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत अच्छा से आता है, तो वो उनको बोलते हैं कि भैया क्लास थोड़ा लीजिए, थोड़ा सा समझाइए बच्चों को क्या कैसे होता है, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दीजिए, ठीक है। चलिए तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।